हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एस वाघमारे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैप राउंड 2 जो कि कल से शुरू हो रहा है। उसको लेकर जितने भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, जैसे कि समझो आपका कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट हो चुका है और कैप राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट अगर नहीं होता है तो उस केस में आपको क्या करना है या फिर कौन सी सीट आपको मिलेगी। उसके बाद दोनों भी राउंड में यानी कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में कोई भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, या फिर सीट एक्सेप्टेंस फी फिर से एक बार पे करना है क्या। उसके बाद कितने प्रेफरेंसेस आपको गैप राउंड 2 में डालना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद सीट कन्वर्जन पॉसिबल है क्या, यानी एक आधी वैकेंट सीट रहती है, समझो ओपन कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स है उसकी वो अगर वैकेंट रहती है वो दूसरे कैटेगरी के लिए अलॉट की जाएगी क्या। उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल राउंड क्या है। ये सभी क्वेश्चन या फिर सभी सवालों के जवाब मैं आज देने की कोशिश करूंगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले सवाल से जो कि आपके मन में आ रहा है डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन को लेकर। तो पहला सवाल है, पहले राउंड में समझो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और उस अलॉटमेंट का क्या होगा अगर आपको दूसरे राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, समझो ये कैप राउंड 1 है। कैप राउंड 1 में आपको एक कॉलेज अलॉट हो चुका है और आपने कैप राउंड 2 के लिए ऑप्शन चुना, यानी आपने बेटरमेंट किया है। तो उसमें अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, यानी इससे अच्छा कॉलेज कैप राउंड 1 में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने जो प्रेफरेंस फॉर्म भरा है, ऑप्शन फॉर्म भरा है, उसमें से अच्छा कॉलेज आपको अगर आपको नहीं मिला है तो उस केस में जो आपका पहला वाला प्रेफरेंस था, वही प्रेफरेंस यानी वही कॉलेज आपको मिलने वाला है। कैप राउंड 1 में जो आपको अलॉट हो चुका था वही कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा जो सवाल है, व्हाट इफ सीट इज नॉट अलॉटेड इन कैप राउंड 2 आल्सो। समझो आपको कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 दोनों भी राउंड में कोई भी सीट या फिर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको वेट करना है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड का। इंस्टीट्यूट लेवल राउंड यानी अगर कोई वैकेंसी इंस्टीट्यूट में या फिर कॉलेज में रह जाती है कैप राउंड 2 के बाद भी, तो वो जो राउंड होगा वो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होगा, यानी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में जाके आपको वहाँ पे आपका एडमिशन करना है अगर कोई वैकेंसी रह जाती है कैप राउंड 2 के बाद। यानी वही सीट या फिर वो जो एडमिशन होगा वो आपका मैनेजमेंट सीट के तहत उसका एडमिशन हो सकता है, मैनेजमेंट सीट या फिर इंस्टीट्यूट लेवल सीट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जो कैटेगरी या फिर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स है, जो स्कॉलरशिप लेते हैं, उनको स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि उनका जो एडमिशन होने वाला है वो मैनेजमेंट सीट यानी इंस्टीट्यूट लेवल सीट के तहत उनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। जो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड जो होने वाला है उसमें जो एडमिशन होंगे, उनके लिए कोई भी बेनिफिट्स यानी स्कॉलरशिप का बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अगला जो सवाल है, शुड आई पे सीट एक्सेप्टेंस फी वंस अगेन, यानी सीट एक्सेप्टेंस फी फिर से एक बार पे करना जरूरी है क्या। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट का अलॉटमेंट कैप राउंड 1 में हो चुका है और उन्होंने बेटरमेंट का ऑप्शन चुना है तो उस टाइम उन्होंने 1000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फी पे की है। तो उनके लिए कैप राउंड 2 में अब कोई सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट का कहीं पे भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है कैप राउंड 1 में और कैप राउंड 2 में अगर उनका अलॉटमेंट हो जाता है तो उस टाइम उनको 1000 रुपीज़ फ़ी पे करनी है एज अ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। ठीक है। यानी यहाँ से आपको ये पता चलता है कि पूरे कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 में यानी पूरे एडमिशन प्रोसेस में एक बार आपको वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कितने प्रेफरेंसेस ऑप्शन फॉर्म 2 हम भरते समय डाल सकते हैं, कितने कॉलेजेस की लिस्ट हम वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 यानी एक कैंडिडेट है जिसका अलॉटमेंट कैप राउंड 1 में हो चुका है और दूसरी जो केस बनती है जिसका अलॉटमेंट कैप राउंड 1 में नहीं हुआ है। तो ये दोनों कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ कॉलेज जो है उसकी लिस्ट जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो वो कैसे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जिसका अलॉटमेंट हो चुका है उसको मिनिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस उसके ऑप्शन फॉर्म में होनी चाहिए। मिनिमम नंबर यानी अच्छे कॉलेजेस बेटर देन दिस
कैप राउंड 1 अलॉटेड कॉलेज, उससे अच्छे कॉलेज होने चाहिए और कम से कम कॉलेज, और जहाँ पे उसका नंबर लगने का यानी अलॉटमेंट होने का चांसेस ज़्यादा है उतने ही कॉलेज उसको वहाँ पे फिलअप करना है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस उसके ऑप्शन लिस्ट में होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे केस में, यहाँ पे केस 2 कॉलेज नॉट अलॉटेड, यानी यहाँ पे कैप राउंड 1 में उसका अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब उसको क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस उसके ऑप्शन लिस्ट में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद कोई राउंड होने का चांसेस कम है, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट लेवल का जो राउंड होने वाला है उसमें वैकेंसी रहने के चांसेस कम है, इसलिए उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस उसके ऑप्शन लिस्ट में होनी चाहिए। और यहाँ पे और एक बेनिफिट हो सकता है, अगर उसका एडमिशन एक कैप राउंड 2 में हो जाता है तो उसको स्कॉलरशिप या फिर ईबीसी या फिर जो भी बेनिफिट्स है उसको मिल सकता है। अगर यहाँ पे उसका एडमिशन नहीं होता है तो थर्ड राउंड यानी इंस्टीट्यूट राउंड में अगर एडमिशन हो जाता है तो उसका एडमिशन अगेंस्ट कैप या फिर इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन हो जाएगा, और उस केस में उसको कोई भी स्कॉलरशिप या फिर ईबीसी नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे जिसका कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुआ है उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस उसके ऑप्शन लिस्ट में डालना है, ताकि उसका एडमिशन थ्रू कैप हो सके, ठीक है, और उसको जो बेनिफिट्स है वो मिल सके। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस की लिस्ट उसके ऑप्शन फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो कितने नंबर्स उसमें होने चाहिए? तो मेरे हिसाब से मिनिमम 25 कॉलेजेस की लिस्ट उसके ऑप्शन फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद कोई राउंड कैप राउंड नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, सीट कन्वर्जन पॉसिबल है क्या? सीट कन्वर्जन यानी समझो किसी कॉलेज में एसटी कैंडिडेट या फिर ईडब्ल्यूएस की जो सीट होती है वो अगर वैकेंट रह जाती है और दूसरे कैंडिडेट को यानी ओपन कैटेगरी या फिर अदर कैटेगरी को वो सीट अलॉट हो जाती है क्या? तो उसका आंसर है नहीं। अगर वो सीट वैकेंट रह जाती है तो वो वैसे ही वैकेंट रहेगी, और इंस्टीट्यूट लेवल में वो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड जो होगा उसमें वो फिलअप की जाएगी। ठीक है, तो सीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, इसमें दूसरे कैंडिडेट को वो सीट नहीं मिल सकती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीट कन्वर्जन पॉसिबल है क्या? यानी अगर कोई किसी कॉलेज में एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट अगर वैकेंट रह जाती है तो वो दूसरे कैटेगरी यानी ओपन कैटेगरी या फिर कोई दूसरी कैटेगरी को वो सीट मिल जाती है क्या? तो इसका आंसर है नहीं, सीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई सीट वैकेंट भी रह जाती है तो वो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में वो फिलअप की जा सकती है। ठीक है, तो सीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, यानी दूसरी कैटेगरी कैंडिडेट्स को वो सीट नहीं मिल सकती, अगर वैकेंट रहती है तो रहने दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंस्टीट्यूट लेवल राउंड? इंस्टीट्यूट लेवल राउंड यानी कैप राउंड 2 के बाद जितने भी सीट्स हर एक कॉलेज में रह जाती है, वैकेंट रह जाते हैं, तो वो सभी सीट्स फिलअप किया जा सकता है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में। तो इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में कैंडिडेट्स को हर एक कॉलेज में या फिर जहाँ पे उसको एडमिशन चाहिए और अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी है तो वहाँ पे डायरेक्टली जाके स्पॉट एडमिशन कैंडिडेट करा सकता है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो स्कॉलरशिप या फिर ईबीसी का जो बेनिफिट है इस राउंड के तहत आपको नहीं मिल सकता, यानी आपका जो एडमिशन होगा वो टोटली एज अ ओपन कैटेगरी कैंडिडेट होगा, और वहाँ पे भी कोई कोई कॉलेजेस आपसे डोनेशन भी ले सकते हैं फॉर फिलिंग द इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनके लिए पहले इंस्टीट्यूट लेवल राउंड कंडक्ट किया जाता है, बाद में प्राइवेट कॉलेजेस का इंस्टीट्यूट लेवल राउंड कंडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप I have cleared all your doubts regarding the cap round to how to fill the option form। ठीक है, तो ये सभी डाउट्स के बारे में मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।